पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा लिए गए जो एक्शन है पाकिस्तान के खिलाफ, उससे पड़ोसी देश की हालत खराब है। सारा देश एक है, यहां पर आक्रोश की लहर है, गुस्से में है। और ऐसे में मोदी सरकार द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार ये कहा कि जिन्होंने इस नापाक हरकत को अंजाम दिया है उन पर कड़ी कार्रवाई होगी, उन्हें सबक मिलेगा। ऐसे में पाकिस्तान घबराया हुआ है, लेकिन वहां से बार बार अजीबोगरीब बयान आ रहे हैं। दुखद बात यह है कि अपने देश से भी विपक्ष की तरफ से कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं जिन्हें पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन जी हैं। सबसे पहले सर, आपका भारत एक्सप्रेस में स्वागत है। भारत सरकार द्वारा जो है एक्शन लिया जा रहा है उस आतंकवादी घटना के बाद, पूरा देश उस घटना के बाद स्तब्ध है, गुस्से में है, एक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान से लगातार बयान जो है वो आ रहे हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पे को लेकर के कि पाकिस्तान पर अगर कोई एक्शन लेती है भारत सरकार तो उसका जवाब दिया जाएगा। देखिए, पहलगाम में जो घटना घटी वो भारत की आत्मा पे चोट है। वो घटना इस तरह की बनी कि जिस तरह पहले आतंकवाद हुआ, लेकिन इतना घिनौना नहीं हुआ। धर्म पूछ कर मारा गया, कलमा पूछ कर मारा गया, जिन्होंने कलमा पढ़ा उनकी पैंट उतारी गई। जानबूझकर यह साजिश रची गई कि हिंदुस्तान हिंदू और मुसलमान के नाम पर बढ़ जाए, दंगे और फसाद हो जाए। लेकिन भारतीयों ने एकजुटता का परिचय दिया। पाकिस्तान की साजिश, आईएसआई की साजिश, आतंकियों की साजिश को भारत ने एकजुट होकर नकार दिया। और उसके बाद देश के गृह मंत्री वहां गए, देश के प्रधानमंत्री ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में बैठक करके पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया। पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने को कहा। हमने अपने बॉर्डर सील कर लिए और प्रधानमंत्री जी ने झंझारपुर बिहार जाकर कहा कि ऐसी उनका जवाब देंगे जैसी उन्होंने कल्पना भी न की हो। इसलिए ये पूरी लड़ाई बड़ी लड़ाई है, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत कड़ा चोट मारा है। उसने जम्मू कश्मीर में 370 समाप्त होने के बाद डीडीसी के चुनाव हुए, बीडीसी के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, लोकतंत्र स्थापित हुआ, G20 की मीटिंग हुई, सब लोग घूमने जाने लगे। कश्मीर में फिर से वो चमन में रौनक लौट आई। ये पाकिस्तानियों को देखा नहीं जा रहा था। जिस तरह पाकिस्तान ने हरकत की, उसका जवाब उसको हम देने का वक्त आ गया है हम लोगों को। इसीलिए सर्वदलीय बैठक की, सबको इकट्ठा किया कि पूरे देश को इस मुद्दे पर इकट्ठा एकजुट होना चाहिए। और यही वजह है कि आज पूरा देश एकजुट है। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने भी कहा कि वो पूरी तरह साथ है, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, सिद्धारमैया ने कहा कि युद्ध नहीं होना चाहिए। सिद्धारमैया के ये आबकारी मंत्री, उन्होंने कहा कि कौन सा सबूत है कि उन्होंने धर्म पूछा या नहीं पूछा। मणिशंकर अय्यर ने बयान दिया कि बहुत से अनसुलझे पहलू हैं जिसको अभी सुलझाया नहीं गया आजादी के बाद। और रॉबर्ट वडेरा ने तो हद कर दी। उन्होंने कहा कि अगर भारत के मुसलमानों को दबाया जा रहा है इसलिए यह हरकत हुई। और वो ये भी कहा कि उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई इसलिए हुई कि माइनॉरिटी के पक्ष में आवाज उठाते हैं। मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं, एक रहिए, एक जबान से बोलिए, पूरा देश एक है। वो गलती मत कीजिए जो गलती आपने सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त की, लेकिन वो गलती मत कीजिए जो एयर स्ट्राइक के वक्त की कि सबूत मांगने लगे। आज भी कांग्रेस के कई राज्य के नेता सबूत मांग रहे हैं। भक्तचरण दास कह रहा है ये ड्रामाबाजी शुरू किया। क्या बयान है भक्तचरण दास का? क्या राहुल गांधी उस पर एक्शन लेंगे? पूरा देश अभी एक है और पूरे दुनिया को नरेंद्र मोदी जी ने एक किया है। वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में भारत नेता बनकर आगे बढ़ा है। अब पूरी दुनिया साथ है। पाकिस्तान इसलिए बिलबिला रहा है
कि जो मुस्लिम देश भी है, वो सऊदी अरब हो, ईरान हो, वो भी भारत के साथ मजबूती से खड़े। अकेला पड़ गया है पाकिस्तान। भारत की कूटनीतिक जीत तो है ही, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से जब बाज नहीं आ रहा, तो उसके यूट्यूब चैनल को भी हम लोगों ने 16 यूट्यूब चैनल बंद किए हैं, क्योंकि वहां पाकिस्तानी बैठकर बकवास कर रहे थे। बकवास की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन शहनवाज जी, जो नाम आपने दिए, हम इस पाकिस्तान पे भी आएंगे। जो कांग्रेस के जिन नेताओं के नाम हम गिना रहे हैं, मणिशंकर अय्यर, वाड्रा, सब गांधी परिवार के बहुत क्लोज है। और बहुत दुखद बात है कि जब सर्वदलीय बैठक में तो कांग्रेस ने कहा था कि एक राहुल गांधी और खड़गे जी जो हैं, उन्होंने कि देश इस वक्त एक साथ है। लेकिन इस वक्त ये खबर भी आ रही है कि राहुल गांधी और खड़गे बहुत नाराज है अपने नेताओं से। क्या पार्टी की तरफ से आपको लगता है कि एक खबरें प्लांट की जा रही हैं कि बड़े नाराज है? अरे नाराज है तो कार्रवाई कीजिए ना, खाली मन में नाराज हो जाएंगे। क्या कार्रवाई हुई भक्तचरण दास पे? क्या कार्रवाई हुई रॉबर्ट वडेरा पे? क्या कार्रवाई हुई सिद्धारमैया पे? क्या कार्रवाई हुई उनके आबकारी मंत्री पे? कि मणिशंकर अय्यर बार बार पाकिस्तान परस्त बयान देते हैं, उस पर क्या कार्रवाई होती है? ये कांग्रेस की आदत है, कभी सैम पटरूडा से नाराज होंगे, फिर चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर वापस ले लेंगे। कभी मणिशंकर से नाराज होंगे, फिर वापस ले लेंगे। ये कांग्रेस की आदत है। कांग्रेस वो गलती न करे जो सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त की, कांग्रेस वो गलती न करे जो एयर स्ट्राइक के वक्त की। आतंकवाद के मुद्दे पर हम सबको एकजुट रहना चाहिए, लेकिन बयानबाजी हो रही। कांग्रेस के समर्थित दल है राजद, उनकी तरफ से बयानबाजी हुई कि ये स्क्रिप्टेड था, ये पहले से तय था। क्या भाषा बोली जा रही है? आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने, कश्मीर की आवाम ने साबित कर दिया कि वो पूरी तरह देश के साथ खड़ी। पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त गम और गुस्सा कश्मीर के अंदर है। पूरे देश के अंदर मुस्लिम लोगों ने ये कड़ा संदेश दिया है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट है, और पाकिस्तान के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। तो कांग्रेस को भी एकजुट होना चाहिए। अगर बात करें कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बात करें, उमर अब्दुल्ला ने भी आज कहा है कि वो जो इस तरीके की घटना हुई पहलगाम में, उसको लेकर शर्मिंदा है और वो स्टेटहुड की बात करते आए हैं, लेकिन पहलगाम को बहाना बना करके पहलगाम की इस घटना को स्टेटहुड की मांग नहीं करेंगे, पूरी तरह से सरकार के साथ है। नहीं, उमर अब्दुल्ला ने बयान असेंबली के फ्लोर पर अच्छा दिया है। उनको पूरी तरह देश के साथ खड़ा रहना चाहिए, वो खड़े भी हैं। और पूरे जो उस इलाके के अवाम हैं, अवाम ने भी जो जिस तरह वहाँ की मस्जिद में मौन हुआ, पूरे देश में जुमा की नमाज के बाद पाकिस्तान को लानतें भेजी गई। पूरा देश एक है। और मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान की जो वाटर ट्रीटी थी वो भी हम लोगों ने कैंसिल की है, 1960 में हुई थी। अब टिकैत बंधु कह रहे हैं कि पानी नहीं रोका जाना चाहिए। वही टिकैत बंधु ये कह रहे हैं कि किसान, वहाँ के किसानों को इससे नुकसान होगा, और वहां के आतंकवादी हमारे यहाँ खून बहाएं और हम उनके यहाँ पानी बहने दें, ये चलेगा नहीं। इस तरह की बयानबाजी देश के हित में नहीं है। पूरा देश आज एकजुट होकर पाकिस्तान की साजिशों का मुकाबला कर रहा है और पाकिस्तान की घिग्गी बन गई है। आज तो बिलावल भुट्टो का परिवार भाग गया कनाडा, जो जनरल मुनीर है उसके परिवार के लोग भाग रहे हैं। पाकिस्तानी फौजी अपनी फौज की वर्दी छोड़कर भाग रहे हैं, बलूचिस्तान में पिट रहे हैं, अफगानिस्तान बॉर्डर पे पिट रहे हैं। और उनको याद आ रहा है कि जनरल नियाजी ने जिस तरह सरेंडर किया था, कहीं वो दिन ना आए कि उनको वो शर्मिंदा होना पड़े, तो वर्दी छोड़कर भाग रहे हैं। दहशत है। अभी सबसे ज्यादा नींद की गोली कहीं बिक रही है तो पाकिस्तान में बिक रही है। नींद नहीं आ रही उनकी, रात की नींद उड़ गई है। ऐसी हरकत करोगे तो जवाब करारा मिलेगा। अगर बात करें बिलावल भुट्टो की, परिवार को बाहर भेज दिया, लेकिन बिलावल भुट्टो थोड़ा सा यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत से हल निकल सकता है, तो बातचीत करने से कुछ निकलेगा। क्या लगता है, बहुत खौफजदा होता जा रहा है पाकिस्तान? देखिए, बिलावल भुट्टो तो मस्खरे टाइप के हैं, कुछ भी बोलते हैं। इमरान खान ने कई बार उनका मजाक पाकिस्तान नेशनल असेंबली में उड़ाया। अब वो सेना की मोहरे हैं, वहां तो असली पावर सेना के पास, इसलिए वो
क्या बोलते हैं, उनके बोलने में कोई कंट्रोल तो है नहीं, लेकिन डरा हुआ आदमी इसी तरह गाली गलौज पर उतर जाता है। बिलावल भुट्टो बिलबिला रहा है इसीलिए, और पाकिस्तानी भी बिलबिला रहे हैं, लेकिन संदेश साफ है कि भारत एकजुट है और पाकिस्तानियों को सबक सिखाने का वक्त है। ऐसे भी पाकिस्तान के जो ट्रेनिंग कैंप हैं, वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर तो हमारा ही अभिनंग है, पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन है तो हमारा। और वहां पे रहकर ये कैंप चलाएंगे, वो पाकिस्तान के अंदर कैंप चलाएंगे और वहां से बयानबाजी करेंगे, वहां से आतंकी भेजेंगे, ये चलने वाला नहीं। लेकिन शहनवाज जी, आपको क्या लगता है कि इस समय पाकिस्तान डरा हुआ है? जिस तरीके के एक्शन जो मोदी सरकार लगातार ले रही है, लगातार बैठ के चल रही है, एक्शन लिए, कड़े एक्शन लिए पाकिस्तान के ऊपर, बयान भी बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान की इस वजह से। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं के बयानों को पाकिस्तान मिसयूज कर रहा है, क्या उसका असर एकता पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, या कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये? नहीं, मुझे बहुत दुख होता है, बहुत गुस्सा भी आता है कि आखिर कांग्रेस के नेताओं को क्या हो गया। इनकी तो आदत हो गई, इसी वजह से तो ये सत्ता से इतना दिन से बाहर है। ये तो टेररिस्ट और टेररिज्म और पाकिस्तान के प्रति नरम रहते थे। जब हमारा वो खून बहाता था, ये उनको जयपुर में बिरयानी खिलाते थे, बुला के मैच दिखाते थे। तो उनकी दिक्कत तो ये है कांग्रेस की, वो आदत से बाज आए, देश के सेंटिमेंट को वो समझ नहीं रहे। जो बयान कांग्रेस के नेता दे रहे हैं वो पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर खूब चल रहा है। वो दिखा रहे हैं कि जिनके भारत के लोग भी, मुख्य विपक्षी दल भी, उनके बड़े राज्य के मुख्यमंत्री भी युद्ध नहीं चाहते, जंग नहीं चाहते, ये बढ़ा बढ़ा के उनके न्यूज एंकर वहां पे दिखा रहे हैं। तो राहुल गांधी को चाहिए कि वो अपने लोगों को कंट्रोल करें, अपने लोगों को बताएं कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है। अभी दल का सवाल नहीं है, अभी देश का सवाल है। अभी कहीं चुनाव नहीं है जो कांग्रेस पार्टी बयानबाजी करके कुछ फायदा लेना चाहती है। कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि 140 करोड़ लोग जो सोचते हैं उसी राह पर चलना चाहिए। ये मेरी कांग्रेस से अपील है। बिल्कुल, और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि उस घड़ी में जब देश में सबको एक होना चाहिए, राजनीतिक भेदभाव भूल जाने चाहिए और राजनीतिक द्वेष भूल जाने चाहिए। सबकी अपनी अलग विचारधारा है, लेकिन एक होकर के इस वक्त पर जो दुश्मन है उसके सामने खड़ा होना चाहिए, एकता के सामने। और आपने बहुत बेबाकी से इन बातों पर जवाब दिया, इसके लिए भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसका भी बहुत शुक्रिया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन विवेक के साथ मैं कोमल शर्मा।